Hello class fifth. Welcome to EVS classes. In EVS today I am going to teach chapter 3rd. Chapter name is moving from place to place. Moving from place to place means एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण। व्यक्ति को कई कारणों से एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण करना पड़ता है। जैसे नौकरी को लेकर, ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, या फिर व्यक्ति जहाँ रह रहा हो अगर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु रहने लायक ना हो तो भी वह एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाता है। या फिर सरकमस्टेंसेस ठीक ना हो, अगर व्यक्ति जहाँ रह रहा हो वहाँ पे दंगा फसाद इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो तो भी व्यक्ति एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे काफ़ी परेशानी होती है। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मूविंग मतलब स्थानांतरण, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। फरजाना, आदित्य एंड उषा, फरजाना, आदित्य और उषा एंड मौली लिव इन दिल्ली। ये चारों बच्चे दिल्ली में रहते हैं। इन द सेम नेबरहुड, एक ही पड़ोस में रहते हैं। बट एक्सेप्ट फॉर मौली, लेकिन मौली को छोड़कर नॉन ऑफ द चिल्ड्रेन, कोई भी चिल्ड्रेन, नन मतलब नहीं, बिलोंग टू दिल्ली, दिल्ली से संबंध रखता है। मतलब मौली दिल्ली की स्थायी निवासी है, बाकी सारे बच्चे कहीं और के हैं, किन्हीं कारणों से वह दिल्ली में आकर रह रहे हैं। एक रीजन लिखा गया है ट्रांसफरेबल जॉब, ऐसी जॉब जिसमें जो ट्रांसफरेबल है, मतलब इसमें तबादला होता रहता है। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग दुर्गा पूजा में इस साल आदित्य चटर्जी विल बी गोइंग टू कोलकाता ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज। दशहरा की छुट्टियों में आदित्य चटर्जी इस साल कोलकाता जाएंगे। ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि यह पहली बार है, दे विल बी गोइंग टू कोलकाता, कि वह कलकत्ता जा रहे होंगे ड्यूरिंग दशहरा में, एंड ऑल्सो बिकॉज ही विल गेट टू स्पेंड विथ 3 ऑफ हिज कजिन्स हु वर हिज ओन एज। और इसलिए भी वो खुश हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज, और इसलिए भी क्योंकि ही विल गेट टू स्पेंड, उनको समय बिताने को मिलेगा विथ 3 ऑफ हिज कजिन्स, अपने 3 कजिन्स के साथ, 3 भाइयों के साथ, 3 कजिन्स के साथ उसको, आदित्य को समय बिताने को मिलेगा। आदित्य दुर्गा पूजा में कलकत्ता जा रहा है दशहरा की छुट्टियों में। आदित्य बहुत खुश है क्योंकि वह पहली बार दशहरा की छुट्टियों में कलकत्ता जा रहा है, और एक कारण खुश होने का उसका यह भी है कि वह कलकत्ता जब जाएगा तो अपने कजिन्स के साथ समय बिताएगा जो कि उसी की उम्र के हैं। आदित्य पेरेंट्स बिलोंग टू कोलकाता। आदित्य के माता पिता कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, कलकत्ता से संबंध रखते हैं। हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी, एंड मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, और उसके परिवार के अधिकतर सदस्य स्टिल लिव इन कोलकाता, अभी भी वो कलकत्ता में रहते हैं। बट बिकॉज आदित्य फादर इज इन द आर्मी, लेकिन क्योंकि आदित्य के पापा आर्मी में हैं, ही कीप्स गेटिंग ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर्ड मतलब उनका तबादला होता रहता है टू डिफरेंट सिटीज, अलग अलग शहरों में उनका तबादला होता रहता है अराउंड इंडिया, भारत के। आदित्य के पापा आर्मी में हैं और उनका भारत के अलग अलग शहरों में तबादला होता रहता है। ही इज करेंटली पोस्टेड इन दिल्ली, वर्तमान में, करेंटली मतलब वर्तमान में, पोस्टेड मतलब नियुक्त हैं, अभी वो वर्तमान में दिल्ली में नियुक्त हैं। ऑफन ही इज पोस्टेड टू नॉन फैमिली स्टेशन, ऑफन मतलब प्रायः, ही इज पोस्टेड मतलब उनकी नियुक्ति होती है टू नॉन फैमिली स्टेशन,
नॉन फैमिली स्टेशन मतलब ऐसे जगह पे उनकी नियुक्ति होती है जहाँ पे परिवार को, फैमिली को ले जाना अलाउ ना हो। ऐसा परिवार जहाँ पे, ऐसा एरिया, ऐसे शहर का ऐसा एरिया जहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जो प्लेस अच्छे ना हो, वहाँ पे परिवार को ले जाना अलाउ नहीं होता। तो अधिकतर उनकी ऐसे जगह पे उनकी नियुक्ति होती है जो हाईली सिक्योरिटी एरिया होते हैं। वेयर ऑफिसर्स आर नॉट अलाउड टू टेक देयर फैमिली, जहाँ पे ऑफिसर्स को, अफसर को फैमिली को ले जाना, परिवार को साथ में ले जाना अलाउ नहीं होता, परिवार को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती। आदित्य इज इन क्लास 5, आदित्य क्लास 5 में है। नाउ मतलब अब, अभी आदित्य क्लास 5 में है। एंड ही स्टडीज इन सेंट्रल स्कूल, एंड ही स्टडीज, और वह पढ़ता है, इन सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल स्कूल में वह पढ़ता है। व्हेन दे आर यंगर, जब दे वर एंगर, आदित्य एंड हिज सिस्टर, जब आदित्य और उसकी बहन, यंगर मतलब थोड़े और छोटे थे, ट्रैवल मतलब यात्रा किए, टू डिफरेंट स्टेट, अलग अलग राज्यों में उन्होंने यात्राएं की, विथ देयर फादर, अपने पापा के साथ, एंड स्टडीड इन डिफरेंट स्कूल, स्टडीड और पढ़ाई की, इन डिफरेंट स्कूल, अलग अलग स्कूलों में। आदित्य के पापा का अलग अलग जगह ट्रांसफर होता रहता था, और साथ साथ पूरी फैमिली भी आदित्य के पापा के साथ जाती थी। तो आदित्य जो है कई स्टेट्स में आदित्य को रहना पड़ा है, और अलग अलग स्कूलों में उसने पढ़ाई की है। नाउ दे स्टे विद देयर मदर, नाउ मतलब अब, दे स्टे विद देयर मदर, अब वो अपनी माँ के साथ ही रुक गए हैं। हु इज एन आर्किटेक्ट एंड वर्क्स इन दिल्ली, जो कि एक आर्किटेक्ट है और दिल्ली से ही काम करती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। हाउ मेनी स्कूल्स हैव यू स्टडीड इन सो फार, हाउ मेनी स्कूल्स मतलब कितने स्कूल, हैव यू स्टडीड मतलब आप पढ़ चुके हैं, इन सो फार अब तक आप कितने स्कूलों में पढ़ चुके हैं, आपको संख्या यहाँ पे लिखनी है, डिजिट नंबर लिखना है। डू यू फील हैप्पी, क्या आप खुशी महसूस करते हो। When you have to go to a new school, जब आपको नए स्कूल में जाना पड़ता है तो क्या आपको खुशी होती है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर, क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। स्कूल का नाम, कितने स्कूल में पढ़ चुके हैं वो यहाँ लिखेंगे, और यस या नो में आपको अगर खुशी होती है तो आप लिखेंगे यस, नहीं होती है तो लिखेंगे नो। आगे हम नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट डे में अगले पढ़ेंगे।